हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। कोई भी इंसान जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है तो उसके माइंड में हर वक्त एक क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा या घटेगा। तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे, आज उसको हम समझेंगे। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा ही या करंट घटेगा ही। जैसे सर्किट है उसके हिसाब से वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा या करंट घटेगा, वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट केस में हम देखें, जब लोड हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। जब लोड हमारा फिक्स होगा उस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा या करंट घटेगा, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लें। ये सर्किट है, ये रजिस्टर है। रजिस्टर के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज होगा और कुछ करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारे पास है 1 ओम। जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज होंगे वो हम एजम्पशन कर ले 100 वोल्ट। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज हमने एजम्पशन किए 100 वोल्ट, और हमारे पास करंट नहीं है। करंट को हमको क्या है, फाइंड करने का है। तो करंट फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो लगाएंगे ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू आर। अभी V हमारे पास है 100 वोल्ट, I हमारे पास नहीं है, उसको हमको क्या है, फाइंड करने का है। और रेजिस्टेंस हमारे पास है 1 ओम। तो हमारा एम्पियर कितना आएगा, I इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1। एम्पियर कितना आएगा, 100 एम्पियर आएगा। कितना है, 100 एम्पियर। अभी हम वोल्टेज को इंक्रीज कर ले, यानी वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 200 वोल्ट कर दें। और पहले ही मैंने बताया कि जो लोड होगा वो फिक्स रहेगा इस कंडीशन में। तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 1 ओम ही हमारे पास, और I हमको फाइंड करने का है। उस कंडीशन में क्या होगा, I इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 200 एम्पियर। इसमें क्या हुआ, आपने देखा कि वोल्टेज 100 से हमने 200 वोल्ट किया, तो 200 वोल्ट किया तो करंट भी क्या है, इंक्रीज हुआ। यानी जब हमारा लोड फिक्स रहेगा उस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ने की वजह से करंट भी क्या है, बढ़ेगा। ये हो गया लोड फिक्स होगा तब की बात है। अभी ट्रांसफार्मर की कंडीशन में हम देखेंगे। ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। हम ट्रांसफार्मर का जो पावर है उसको एजम्स कर ले 100 वोल्ट, और पावर जो होता है वो हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सेम रहता है। और ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वोल्टेज है वो एजम्पशन कर ले 100 वोल्ट, और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो एजम्पशन कर ले 50 वोल्ट। जो ट्रांसफार्मर में जो हम इक्वेशन लगाएंगे वो लगाएंगे पावर इक्वल टू V इंटू I। पावर हमारे पास है 100 वोल्ट, वोल्टेज हमारे पास है 100 वोल्ट, करंट हमारे पास क्या है, फाइंड करने का है। तो हमारा तो इस कंडीशन में करंट कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। अभी हम सेकेंडरी को देखें तो सेकेंडरी में वही इक्वेशन लगाएंगे, P इक्वल टू V इंटू I। P हमारे पास है 100, P हमारे पास कितना है, 100 है, वोल्टेज हमारे पास है 50, और करंट हमको क्या है, फाइंड करने का है। तो करंट कितना आएगा इस कंडीशन में, 100 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 2 एम्पियर आएगा। अभी ट्रांसफॉर्मर में हमने देखा कि जब वोल्टेज इधर 100 था, इधर 50 वोल्ट है,
तो इस कंडीशन में, ट्रांसफार्मर की कंडीशन में, जब वोल्टेज घटेगा तो करंट क्या है, करंट बढ़ेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट और वोल्टेज। मगर जब लोड फिक्स रहेगा उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट क्या है, प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी वोल्टेज जब फिक्स रहेगा तब लोड जब फिक्स रहेगा उस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। मगर ट्रांसफार्मर की कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट क्या है, बढ़ेगा। ये ट्रांसफार्मर की कंडीशन हो गई। अभी थर्ड कंडीशन हम देखें यूपीएस की। यूपीएस की कंडीशन में होता है, यूपीएस में क्या होता है, एसी से हम इधर बैटरी को क्या है, चार्ज कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यूपीएस में है उसमें करंट जो होता है वो फिक्स रहता है हमेशा। कैसे फिक्स रहता है, उसमें कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया हुआ होता है। जो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से करंट को, कभी करंट कम होता है या घटता है, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको क्या एडजस्ट करके फिक्स रखता है। यानी जो अच्छा वाला जो यूपीएस रहता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसमें करंट क्या है, फिक्स रहती है। यानी वोल्टेज बढ़ेगा या वोल्टेज घटेगा उससे करंट को कोई लेना देना नहीं है। यानी इस कंडीशन में क्या है, करंट हमेशा क्या है, फिक्स रहेगा। जैसे हम एक दूसरी सर्किट में देखें, इधर रेक्टिफायर लगाया है, चार्जर लगाया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रजिस्टर ये है वो क्या करेगा, जो करंट है उसको फिक्स रखेगा। वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा उससे करंट को कोई लेना देना नहीं है। उस कंडीशन में करंट हमेशा क्या है, फिक्स रहेगा। तो आज हमने 3 कंडीशन देखी। फर्स्ट कंडीशन में क्या देखा, जब लोड फिक्स रहेगा उस कंडीशन में वोल्टेज हमेशा प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। सेकंड कंडीशन हम ट्रांसफार्मर की देखी। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट क्या है, बढ़ेगा। थर्ड कंडीशन हम देखी यूपीएस की, उसमें थर्ड कंडीशन यूपीएस में करंट हमेशा क्या है, फिक्स रहेगा। वोल्टेज बढ़ने या घटने की वजह से करंट की जो वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।